हर हर गंगे जय मां गंगे। हिंदू धर्म शास्त्रों में कुंभ और अर्धकुंभ का विशेष महत्व माना गया है। कुंभ और अर्धकुंभ में देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु पुण्य के भागी बनते हैं। तो वहीं संतों द्वारा शाही पेशवाई निकाली जाती है और शाही तरह से स्नान किया जाता है। मगर शाही स्नान और पेशवाई पर कुछ विवाद देखने को मिल रहा है। आखिर क्या है ये विवाद, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र पुरी जी महाराज। पुरी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका तिलक पत्रिका पे। शाही और पेशवाई आखिर क्या है और इसका क्यों इतना महत्व हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में माना गया है? बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद आपको। देखिए, ये जो विवाद शुरू हुआ है ये उज्जैन से हुआ है। विवाद नहीं है, ये कोई विवाद वाली बात नहीं है। उज्जैन में जब बाबा महाकाल की सवारी निकलती है उसको शाही सवारी कहा जाता है। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा शाही का क्या काम है, हम तो सनातनी है, हम तो हिंदू है, और उर्दू का क्या कार्य है। और शाही सवारी आज की नहीं है, बहुत प्राचीन है, परंपरा हमारी है। क्या हमारी भारतीय संस्कृति में ऐसे शब्द नहीं रहे जो हम शाही यूज करें? शाही का शब्द जो है ये उर्दू का शब्द है। और आपने देखा होगा, आपने जब आप छोटे होंगे, जब आप पढ़ते होंगे, आपने पढ़ा होगा अकबर का शाही महल, अकबर की शाही सवारी। शाही का मतलब है राजसिक, राजसी जैसी सवारी, राजा जैसे सवारी। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि शाही सवारी की जगह पे राजसी सवारी किया जाए, और ये बिल्कुल सही है। हमने भी कहा जो हमारे कुंभ के पर्व होते हैं, कुंभ के मेले होते हैं, हमारी भी शाही पेशवाई होती है, शाही सवारी होती है, शाही स्नान होता है। इसलिए हमने भी कहा कि जो शाही स्नान है इसको भी बदल दिया जाए, पेशवाई को बदल दिया जाए। जो हमारी भारतीय संस्कृति है, जो हमारी देववाणी है, उसी का प्रयोग किया जाए, ना कि उर्दू का। क्योंकि जो उर्दू को मानते हैं, जो उर्दू को मानने वाले हैं, जो उर्दू विचारधारा के हैं, वो कभी वंदे मातरम नहीं गाते हैं, वो भारत माता की जय नहीं बोलते हैं, वो हमसे विरोध रखते हैं, हमको शत्रु मानते हैं। हम उनकी भाषा को क्यों ढोएं? हमारी जो देववाणी है, हमारी जो संस्कृत है, जो हमारी हिंदी है, हम पूरे कुंभ के मेलों में उसी का प्रयोग करेंगे, ये हमने कहा। क्या इसके लिए अलग से एक बैठक भी की जाएगी? क्योंकि कुंभ और अर्धकुंभ मेला जो होता है, सरकार के साथ साथ अखाड़ा परिषद भी इसमें काफी इन्वॉल्व होता है। क्या इसमें सरकार से भी कोई ऐसी बात की जाएगी कि इन शब्दों को हटाया जाए? देखिए, आपने देखा होगा जो कुंभ पर्व हमारे होते हैं वो भारत में 4 जगह लगते हैं, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। तो जब हमारी जो पंचायत होगी, जो हमारी बैठक होगी, 13 अखाड़ों की बैठक होगी, बैठक में एक प्रस्ताव पास होगा। रेजोल्यूशन पास होने के बाद वो प्रस्ताव जो है प्रयागराज में दिया जाएगा, हरिद्वार में दिया जाएगा, नासिक में दिया जाएगा, उज्जैन में दिया जाएगा। क्योंकि जो हमारे डॉक्यूमेंट्स वहां है उसमें लिखा होता है शाही स्नान इतने बजे जोना अखाड़ा, शाही स्नान रजनी अखाड़ा, शाही स्नान निर्माणी अखाड़ा, सभी अखाड़ों का नाम दिया होता है, वहां टाइम दिया लिखा होता है शाही स्नान। इसीलिए सभी जगहों से जो है शाही समाप्त हो जाए और वहां राजसी लिखा जाए, ये हमारा प्रयास रहेगा और बहुत जल्दी ये कार्य हम शुरू करेंगे। तो माना जाए इस बार का जो कुंभ होगा वो शाही स्नान और पेशवाई के बिना होगा। और क्या और इसका नाम रखा जा सकता है? कौन सा शब्द ऐसा है जो इसमें सार्थक हो सकता है? देखिए, अभी तक जो हमारे संतों ने हमें राय दी है और जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उज्जैन में कहा है राजसी, राजसी स्नान, राजाओं जैसा स्नान। कहने का तात्पर्य है जब हमारी जो कुंभ होता है, कुंभ के समय में जो शाही सवारी होती है, हमारा शाही स्नान होता है। शाही स्नान क्यों बोला जाता है? अगर हमने शाही को हटा दिया, राजसी स्नान रखा, उस समय ये होता है कि हमारा वैभव कितना है, अखाड़ों का वैभव कितना है। और शाही का अर्थ है कि राजसी जैसा हमारा स्नान होता है। हमारे साथ हाथी होते हैं, घोड़े होते हैं, हमारे साथ सोने चांदी के सिंहासन होते हैं, उसमें हमारे महामंडलेश्वर निकलते हैं, हमारे आचार्य निकलते हैं, हमारे जो प्रमुख अखाड़ों के होते हैं उनकी सवारियां होती है। बहुत मतलब आप देखेंगे हमारे उस समय बैंड बाजे जैसे राजा महाराजा निकलते हैं, वैसे ही हमारा जो है स्नान होता है, राजसी स्नान होगा। पहले शाही स्नान था, अब राजसी स्नान होगा। प्राचीन पद्धति भी यही रही है कि प्राचीन काल में जो राजा महाराजा होते थे वो कुंभ में इस तरह से स्नान करते थे और साधु संतों को आमंत्रित करते थे। क्या फिर उसी युग में इस बार का कुंभ देखने को मिलेगा? बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूंगा
हमारी जो प्राचीन पद्धति है, जो हमारी भारतीय संस्कृति है, उसी को आगे लेके आने का प्रयास हो रहा है और जो हमारी परंपरा है उसी का निर्वाह होगा। इस कुंभ में फिर राजसी स्नान आप करने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल, इस कुंभ में जो है राजसी स्नान होगा और जो पेशवाई है उसकी जगह पे हम सब लोग बैठेंगे, निर्णय लेंगे किसके लिए कौन सा शब्द उचित रहेगा, कौन सा उचित नहीं है, उसका प्रस्ताव हम तुरंत सरकार को भेज देंगे। बिल्कुल, जिस तरह से अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्रपुरी महाराज जी का कहना है कि शाही स्नान और पेशवाई को लेकर जो विवाद था, अब उसके लिए उनके द्वारा लगातार कार्य किया जा रहा है और इस बार का जो कुंभ होगा उसमें शाही स्नान की जगह इनके द्वारा राजकीय स्नान किया जाएगा और साथ ही कुंभ से पहले पेशवाई को लेकर भी एक बैठक की जाएगी और क्या उसका नाम होना चाहिए इस पर मंथन होगा। देश के पहले धार्मिक न्यूज चैनल तिलक पत्रिका के लिए हरिद्वार से मैं आशु शर्मा।